फिर जाके 30s में जब बॉडी जवाब देना शुरू करती है तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि अब नहीं खाना है, मुझे कॉन्शियस रहना बिल्कुल, है। बट वही है, वो इतना रिसर्च करते हैं कि वो बच्चों में लत डाल दें। ऐसा क्या होता है कि हेल्दी चीज़ें हमेशा पसंद नहीं करी जाती हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता। फास्ट फूड का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे, लाइक स्टमक पे या किस पे पड़ता है? वेस्टर्न फूड की तरफ सब भाग रहे हैं और जो हमारे इंडिया में रामगढ़ की तरह दिखता है, लेकिन पीरियड्स में लाइक किस टाइप की डाइट्स लेनी चाहिए लड़कियों को? बस मैंने जो अभी 9 जनरल रूल बताए, अगर आप इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा इसको भी फॉलो कर लोगे ना, आपके डिजीज होने के चांसेस 50-60% तक कम हो जाते जैसे कि लोग होते हैं काफ़ी रिसर्च करते हैं पढ़ाई के फील्ड में या फिर अपने करियर की फील्ड में, लेकिन वो अपनी बॉडी को रिसर्च नहीं करते हैं कि हमें क्या सूट करता है। लोग हैं। पता नहीं होता है। वैसे तो कई लोगों को दूध सूट नहीं करता है, तो मतलब लोग इसकी नॉलेज ले क्यों नहीं पाते हैं इस टाइप से? क्योंकि मेरे हिसाब से लोग अपने आप को बहुत हल्के में लेते हैं, इसीलिए मैं इस फील्ड में भी आई। मैं आई एम ए डेंटिस्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो अ डाइटिशियन। तो क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था अपनी बॉडी को जानने में, क्या हमें सूट करता है, क्या नहीं करता है, क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि फूड लोगों को लगता है खाना ही तो खाना है, हाँ। बट क्या खाना है, कैसे खाना है, ठीक है, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए थोड़ा सा इस फील्ड को लोग लाइटली लेते हैं, बट हाँ, अब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है, लोग अपने लिए थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं। तो फूड से मतलब एक ही चीज़ पॉइंट आती है, टंग। जो टेस्ट लगे वही खा लेते हैं लोग, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। जब चाहे तब खा लेते हैं। तो इसका क्या साइड इफेक्ट रहते हैं? अर्ली एज में तो, बचपन में तो 21 में तो खूब फास्ट फूड खा रहे हैं दबा के, ये है वो है। फिर जाके 30s में जब बॉडी जवाब देना शुरू करती है तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि अब नहीं खाना है, मुझे कॉन्शियस रहना बिल्कुल है इस चीज़ को बिल्कुल। लेके। एक्चुअली क्या है ना कि ब्रेन ट्रेनिंग होती है आपके अर्ली एज में, हार्मोन्स काफ़ी अच्छे फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। बहुत हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बट आज के टाइम में आप देख रहे हैं इतनी मिलावट है, ठीक है, फास्ट फूड बहुत चल गया है। तो अब इस एज टीनेज में भी वो खाना सूट नहीं कर रहा है। आप देखिए टीनेजर्स में ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा कितना बढ़ रहा है। हमारे टाइम पे ये ओबेसिटी हम सुनते ही नहीं थे टीनेज में, क्योंकि हम अब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं, ऑब्वियसली। है ना। और जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इंडियन कल्चर फॉलो कर रहा है, उल्टा हो रहा है। तो अगर आपको फास्ट फूड की लत लग गई है बच्चे को, तो इट टेक्स 14 डेज एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम 14 डेज, उसको आप दोबारा से अपने हेल्दी टेस्ट को, लाइफस्टाइल। हाँ, अपने टेस्ट को दोबारा रिवाइव करें, ठीक है, और अपने ब्रेन को थोड़ा ट्रेन करें। ऐसा क्या होता है कि हेल्दी चीजें हमेशा पसंद नहीं करी जाती हैं, और जबकि जो हमारी गंद है, जो मतलब बेकार खाना हाँ, है, वो ज्यादा वो पसंद कराया डिपेंड, जाता वही है। जैसे मैंने बोला ना, वो डिपेंड करता है। आप कोई पैकेट लेते हैं किसी कंपनी का, आपको क्या लगता है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, मतलब आपसे रहा ही नहीं जाएगा, मेरे से भी नहीं रहा जाएगा। उसके पीछे बहुत साइंटिस्ट, बहुत फ्लेवरिस्ट लगे होते हैं उसको बनाने में। साइकोलॉजिस्ट। हाँ, एग्जैक्टली, फ्लेवरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, कितनी टीम उनकी वर्क करती है कि किसी तरह हमारा प्रोडक्ट बिके, लोगों के मुंह पे लगे और वो खाएं। लत लग जाए। एग्जैक्टली, वो अपना बिजनेस बना रहे हैं और हमारा हम अपनी यूज। हेल्थ को खराब कर रहे हैं। बट वही है, वो इतना रिसर्च करते हैं कि वो बच्चों में लत डाल दें, धीरे 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 यही बच्चे टीनेज में आते आते उनको पीसीओएस हो रहा है, उनको ओबेसिटी हो रही है, और फिर धीरे धीरे आप सुन ही रहे हैं कितनी डिजीजेस बढ़ रही हैं। अच्छा, इसमें दो चीज हार्मफुल कर रही है, एक तो हम डाइट का इफेक्ट होता है, दूसरा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, एक्सरसाइज का बहुत शॉर्ट रोल होता है। आप लोग ना बहुत सोचते हैं, हम, आप कितने लोग देखते होंगे जिम जा रहे हैं, हम पतले ही नहीं हो रहे हैं, हम कम खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, हम पतले ही नहीं हो रहे हैं। कई बार होता है ना, वेट लॉस के इश्यूज में ये चीजें आती हैं। सिर्फ एक्सरसाइज वर्क नहीं करती है, एग्जैक्टली। हर चीज आपको एक प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। मेरी बॉडी को उतनी एनर्जी जितना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा मैं खा रही हूँ, अब वो कहाँ जाएगी, बाकी बची एनर्जी कहाँ जाएगी। एनर्जी को आपने अगर साइंस पढ़ी होगी, अगर आपको याद होगा, तो एनर्जी कांट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना बॉडी में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपने खा लिया है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, वो एज अ फैट स्टोर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का बहुत ही शॉर्ट रोल है, बहुत 5 to 10 मिनिमम रोल है इसका। जबकि लोग सबसे ज्यादा इसको वैल्यू करते हैं ऐसे। करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसी से ही सब कुछ कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका भी एक तरीका है, ठीक है, आप वेट ट्रेनिंग करिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि ये चीज आपको बाद में पता चलेगी जब आप 50-60 ईयर्स के होंगे, तो आपको पता चलेगा कि मसल कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ आप बैठे रहिए, आप कुछ मत करिए। अगर आप हफ्ते में
1 वीक में 4 डेज भी अगर आप 45 मिनट्स निकाल लें 4 डेज के लिए, आप रेगुलर 1 वीक बन जाइए। 4 डे उसको डिवाइड कर लीजिए 2 में, ठीक है। आधे टाइम आप योगा या फिर कार्डियो करिए जो आपके हार्ट की पंपिंग के लिए अच्छी है, और आधे टाइम आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। हाँ, एक्सरसाइज का डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सरसाइज का इनडायरेक्ट रोल है। क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं कि वो खाते रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनके ब्रेन में वो सिग्नल पहुंच चुका है कि अब मुझे खाना है, मुझे हर थोड़ी देर बाद खाना है। आप कभी सोचिए कि जो लोग एक्सरसाइज करके आते हैं, क्या वो कभी गोलगप्पे खाते देखे होंगे आपने? आए तुरंत गोलगप्पे खाने लगे? नहीं देखे होंगे ना, थोड़े से। क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको ज्यादा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आप हेल्दी खाने की कोशिश करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे। मुझे लगा लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जिम जगह कि हम नहीं खाएंगे, तो उसका अलग रोल होता है। अलग रोल होता है। ये आपके हार्मोन्स को चेंज कर देता है। आप जो कैलोरीज लेते हो उसका कॉम्पोजिशन बदल देता है। इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज का इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है, इसीलिए जाता है। एग्जैक्टली, तो वही आपका डाइट पे आ रहा है। इसीलिए आप देखिए जो हेल्दी कॉम्पोजिशन वाले फूड होंगे, आप यूजुअली एक्सरसाइज करके आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप या तो आप कुछ नहीं खाओगे, आप खाओगे तो आप कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढोगे। आप ये नहीं सोचो चलो समोसे मंगा लो या कुछ कर लो। नहीं, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। फास्ट फूड का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे, लाइक स्टमक पे या किस पे पड़ता है? फास्ट फूड में क्या होता है, पहली बात तो इसमें फाइबर नहीं है, ठीक है। अब मोमोज है, ठीक है, मैदा है, रिफाइंड है, जैसी कार्बोहाइड्रेट है, जैसी ये गया फटाफट डाइजेस्ट हो गया, तुरंत बॉडी में ग्लूकोज रिलीज, जो भी चीज हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत कन्वर्ट हुई, उधर से इंसुलिन आया, तुरंत इंसुलिन पैनक्रियास से निकला, तुरंत एक्शन चालू हो गया, सब चीज जल्दी 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 हो गई, ठीक है। फटाफट होती जा रही, उससे क्या होता है, पैनक्रियास वीक बढ़ गया। अब वो इंसुलिन उसने रिलीज करना स्लो कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता गया, आपको धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है। बात समझ में आई आपको? तो ये होता है फास्ट फूड की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो आपके देर तक स्टमक में रहे, वो फटाफट, अब ग्लूकोज फटाफट डाइजेस्ट हुआ, आपको फिर भूख लग गई, फिर ले लिया, फिर भूख लग गई, तो यही होता रहता है इसमें, ये विशियस साइकिल आप फंस गए। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपके फैट की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो गया, प्लस ये आपको बहुत जल्दी तुरंत एक पीक प्लेजर पे पहुंचा देता है, डोपामिन रिलीज होता है। अब नॉर्मली हम कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ से बात कर रहे हैं, कुछ जोक मार रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल डोपामिन का हमारे रिलीज होता रहता है, तो हमारी बॉडी खुश है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एकदम से डोपामिन रिलीज कर दिया, तो इसलिए मोमोज के ठेले और वही ग्राफ चाहिए, तो अब आप डिप्रेस रहने लगे। क्यों आजकल लोग डिप्रेस हो रहे हैं, अच्छा खा के भी डिप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका ग्राफ वहां पहुंच चुका है, जो अब आपको शायद किसी से आपस में बात करके नहीं आएगा, जोक मार के नहीं आएगा, हेल्दी फूड खा के नहीं आएगा, आपको वही करके आएगा। ओके, लाइक लोग कॉन्शियस हो जाते हैं ना अपने हेल्थ को लेके 30s में, फिर जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर देती है कि अब हम इतना नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो उनके क्या एक्शंस रहते हैं? आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो क्या शिकायत लेके आते हैं? ऐसा है ना, पेशेंट लोग पहले नहीं आते हैं कि हमें ऐसा, हम क्या खाएं, हम क्या करें, हम कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करें, लोग पहले नहीं आते हैं, जब सब कुछ खराब हो जाता है लोग तब आते हैं एक्चुअली। ये तो डॉक्टर साहब हमेशा परेशानी रहती है, ये हमेशा परेशानी रहती है। आएंगे तो इनको या तो डायबिटिक होंगे, ओबीज होंगे, हार्मोनल इश्यूज होंगे, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको होगी। फैटी लिवर आजकल बहुत होने लगा है, जो नॉन एल्कोहलिक्स है उनमें भी फैटी लिवर बढ़ गया है। तो जब चीजें खराब हो चुकी होंगी लोग तभी आते हैं और यही प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो सॉल्यूशन इसका डाइट से सॉल्व हो सकता है या फिर? बिल्कुल हो सकता है, डाइट धीरे धीरे वर्क करती है। आप ये सोचे कि आ जाए 1 महीने पे काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने उस चीज को खराब करने में तो 30 साल लगा दिए, और फिर आप सोच रहे हैं कि हमें 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं देना चाहूँ तो वो बाकी चीजें खराब कर देगा। लाइफस्टाइल आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते हैं, सिर्फ डाइट ही नहीं आती है। लाइफस्टाइल में आपका स्लीप पैटर्न, अगर आप सब अच्छा खा रहे हैं, आप जितनी एक्सरसाइज आपको करनी है या जो भी करना है आप कर रहे हैं, बट आप सो नहीं रहे ठीक से, 7-8 घंटे की नींद ही नहीं ले रहे हैं, वो बेकार है। आपका माइंड काम नहीं है, बेकार है, कुछ काम नहीं करेगा। तो लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल में हर चीज आती है, तो वही लाइफस्टाइल सुधारना है, उसी में हम हेल्प करते हैं। डाइटिशियन का यही रोल है।
ऐसा नहीं है कि हमने बस लिख के न्यूट्रिशनल दी थी। स्टेटस आपका एसेस कर लिया, आपका डाइट प्लान बना दिया, इससे काम नहीं बनता है। आपका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा साइकिल हमें करेक्ट करना है। नहीं, लाइफस्टाइल में क्या होता है कि लोग मतलब एक कैटेगरी होता है कि सुबह कम खाना है, दोपहर में ज्यादा खाना है, देखिए, रात को बॉडी टू कम बॉडी खाना भी है। डिपेंड करता है। जनरल कुछ अब नहीं जैसे है। मान लीजिए कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप ये थोड़ी ना कहेंगे हमारी तरह फॉलो करो, नहीं कहेंगे ना। तो हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्क। अब कोई कहता है दूध नहीं लेना चाहिए, बट किसी को सूट करता है, किसी को नहीं, किसी को बहुत अच्छा सूट करता है, ठीक है ना, नाइट में किसी को नहीं करता है सूट। तो हमें हमें यही तो देखना पड़ता है, धीरे धीरे हम लाइफस्टाइल करेक्शन के साथ साथ हमें देखना पड़ता है आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट। किसी किसी को लौकी भी सूट नहीं करती, आपने सुना होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सा एक वेजिटेबल है, लौकी, हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है कहते रहते हैं, हम्म, बट हर एक को हर चीज सूट नहीं करती है। कुछ जनरल हर आइटम बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या नहीं। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, हमारी बॉडी भी सेम नहीं होती है, हमारे बॉडी का डाइट भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। ज्यादा नाइट ड्यूटी में लोग ज्यादा डाइट खराब होती है, तबीयत ऐसा होता है। हाँ, वो क्योंकि कर लेते हैं ना। अब आप जगह, आप मत सोइए, आप ज्यादा जग जाइए, आप खाने लगेंगे ना, आपको भूख ज्यादा लगेगी ना। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी पैटर्न खराब हो पूरा गया, खराब हो गया। आपके हार्मोन्स खराब हो गए, ठीक है ना। उनके लिए एक ही कंप्लेन रहती है कि वो सो ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, सो ही नहीं पा रहे यही ना। कंप्लेन रहती है, एग्जैक्टली। इस वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और फिर हाँ, पता तो नहीं वो चलता है उस भूख हिसाब लग से रही करना है। पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी क्लॉक वैसे सेट, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको वैसे करना। कुछ लोग होते हैं तो सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि वो 3-4 घंटे की नींद उनकी बहुत प्रॉपर है, उनकी वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है उनकी शुरू से, ठीक है ना। मैंने कहा ना, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है चीजें। कुछ भी जनरल नहीं है, ऐसा नहीं है जनरल कि नहीं जनरल है। जैसे मिस होते हैं कि 6 घंटा सोना हाँ, चाहिए, जनरल नहीं ये है, रात को बिल्कुल खाना नहीं नहीं खाना जनरल है, चाहिए, कुछ जनरल नहीं कुछ है। जनरल नहीं है। मतलब पीरियड्स में लाइक किस टाइप की डाइट्स लेनी चाहिए लड़कियों को? अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसमें। देखो, सबसे पहले तो फास्ट फूड छोड़ना चाहिए। पीरियड्स की ड्यूरेशन में हमेशा फास्ट फूड तो छोड़ना ही है, क्योंकि उस टाइम भी वेट गेन होता है, सबसे ज्यादा खाने का मन करता है। तो आपको वही है ना, ट्रेनिंग, आपको उस हिसाब से अपनी बॉडी को अपनी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कह दूं गुड़ खाओ, चना खाओ, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि गुड़ चने का कॉम्बिनेशन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। नहीं खा, आजकल कोई देखते हैं, कोई नहीं खाएगा, सब पैकेट लेके खड़े होंगे, नो बडी विल ईट, ठीक है ना। तो उसमें सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, सीड साइकिल बहुत अच्छा काम करता है हार्मोनल बैलेंस के लिए। जो हमारे फ्लैक्स सीड्स वगैरह आते हैं, पंपकिन सीड्स आते हैं, ये सब बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बट वो ये कोई खाना नहीं चाहता है। उसको कैसे लेना है, क्या करना है। लोग मतलब प्रेफर डार्क चॉकलेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। डार्क चॉकलेट लेनी चाहिए। डार्क चॉकलेट आपका मूड अच्छा करता है, उसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। यू कैन टेक अ बिट ऑफ डार्क चॉकलेट, बट वो ये सबको मीठा ज्यादा पसंद है, वो कड़वा बहुत होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब लाइक पीरियड्स में लोगों को लाइक गुड़ चना और सीड्स वगैरह हाँ, ज्यादा बिल्कुल प्रेफर लेने करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल लेने चाहिए, दैट इज वेरी इफेक्टिव। हमें वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में भी बॉडी टू बॉडी टाइप वेरी करता है। तब ये कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिलता, उनके पास भी है सोर्सेज, वो भी तो खा सकते हैं। पनीर खाएं और आपके ये चना वगैरह खाएं, क्यों नहीं खा सकते हैं। दाल में है, चनों में है, चना, राजमा, लोबिया, इन सब में है ना। बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, आप देखिए, वो पी प्रोटीन पे ही रहते हैं, वेजिटेरियन डाइट्स पे हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है प्रोटीन, बस वो तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या क्वालिटी खा रहे हो, ठीक है ना। हम जैसे हम खिचड़ी खाते हैं, हम खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि दाल में जो प्रोटीन है, ठीक है, वो चावल में नहीं। अमीनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड की क्वालिटी अच्छी है तो प्रोटीन अच्छा है, ठीक है। दाल में जो अमीनो एसिड है वो चावल में नहीं है, चावल में जो अमीनो एसिड है वो दाल में नहीं है। इनका कंबाइन कर दिया, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन बन गया। तभी क्यों कहते हैं खिचड़ी अच्छी है। आपको किस कंडीशन के लिए कौन सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कौन से अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट। आपने एमरेंथ का नाम सुना है कभी? रामदाना कोई नहीं खाता है। सब कहाँ भाग रहे हैं? वेस्टर्न फूड की तरफ सब भाग रहे हैं, और जो हमारे इंडियन में रामदाना वगैरह लिखा है वो कोई नहीं खाता, जबकि वो कंप्लीट एक प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है, सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। वीगन डाइट लाइक है भी इंडियन में इतना कल्चर इसका। हाँ, थोड़ा थोड़ा चल गया, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक्चुअली ना फॉलो करना। होता क्या है वीगन में? लाइक वीगन में एक्चुअली क्या होता है कि हम बिल्कुल कंप्लीटली मिल्क भी नहीं लेते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे वेजिटेरियन डाइट में हम मिल्क ले लेते हैं ना, मिल्क को हम नॉन वेज नहीं समझते हैं। उसमें फिर हम बिल्कुल ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो खुद गिर जाए पेड़ से। अच्छा, हम किसी कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं ना, हम कुछ निकाल रहे हैं, वो हुई वीगन डाइट।
उस तरीके से। लाइक डाइट का कई भी कल्चर में भी होता है, कुछ पंडित होते हैं वो लाइक प्याज को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा मुश्किल होती है डाइट फॉलो करने। जैसे मेरा बर्थडे था अभी कुछ टाइम पहले, तो हम पिज़्ज़ा खा रहे थे, लेकिन वहाँ एक दोस्त थे, लेकिन फिर वो पिज़्ज़ा में प्याज था तो मना कर दिया। तो कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है डाइट के ऊपर। हाँ पड़ता है। देखिए आप किसी भी कल्चर को देख ले, सब में आपको कोई ना कोई हेल्दी डाइट मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्याज खाएं तभी डाइट हेल्दी है, प्याज लहसुन है सब ना? मना कर आप देते हैं नहीं वो खाएं लोग। तो भी वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो बाकी उसके अलावा जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, जो अगर आप पुरानी डाइट देखें, मैं अभी की, अब तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं कि ये भी मिक्स कर दो वो भी मिक्स कर दो, मतलब वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एज जो पुराने कल्चर को अगर हम फॉलो करते आए, किसी भी रिलीजन में देखें या किसी भी कम्युनिटी में देखें, अगर आप उनके पुराने उस पर चले जाएं दादी नानी के टाइम पे, तो वो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाए थे, तो वो बिना पढ़े लिखे भी उनको साइंस की इतनी नॉलेज थी, तो वो कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने, कि उसमें आपको ज़रूरी नहीं आप प्याज खाओ नहीं खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए हुए थे कि वो बहुत सूट कर रहे थे हमारी बॉडी को। उनको पता था। आज भी आप देखें, अगर वेस्टर्न डाइट देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी यही फॉलो कर रहा है। रिसर्च में भी कह रहा है कि जो आपको अचार खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो डाइट फॉलो करनी चाहिए। मतलब अगर वो ठप्पा लगाएंगे देन हमारे इंडियंस उसे फॉलो करेंगे। एक मैगी बहुत लाइक स्पेशल बच्चों का फेवरेट रहता है, और मैगी में कुछ टाइम पहले आई थिंक 2-4-5 साल पहले उसमें एक लेड पॉइजन का बहुत इशू निकला था। वो क्या था मतलब? देखिए ऐसा है ना, मैगी हो चाहे कोई भी पैकेट हो, इसमें कुछ ना कुछ पॉइजनिंग होगी, उसमें एडिटिव्स मिला रहे हैं, उसमें तो इतने प्रिजर्वेटिव्स मिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वो उस फूड को उस पैकेट में इतने लंबे समय तक रख रहे हो, आप सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा अंदर, ठीक है ना। वो प्रिजर्वेटिव, वो केमिकल्स सारी हमारी बॉडी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। आपको लग रहा है आप हेल्दी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप ज्यादा थोड़ी ना खा रहे हो, यही सोचते हो ना, मैगी एक पैकेट ही तो बट है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वगैरह है कि कुछ कह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि अजीनामोटो बहुत हार्मफुल होता है फास्ट फूड में, तो लोग क्या करते हैं उसी को कहते हैं ये मत डालना बाकी खिला दो। हाँ बिल्कुल हार्मफुल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अजीनोमोटो इज नॉट गुड। तो ये सही है कि लोग वहां से कहते हैं कि ये मत डालो बाकी दे दो? अब वही है ना, लोग ऐसा बाकी अब करते आप हैं। इतना तेल डाल रहे हो समझे ना, आप इतना ऑयल डाल रहे हो उसमें जो आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। यूजुअली आपको इतना ऑयल लेना चाहिए दिन भर में, इतना इस थम आधे थम के बराबर ऑयल लेना चाहिए, इतनी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, इतना कार्ब्स लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, और ये सब उल्टा हो रखा है। फास्ट फूड आप बाहर जाके खाएंगे, आप भेलपूरी बाहर की खाइए और भेलपूरी घर पे बनाइए, जमीन आसमान का फर्क। टेस्ट नहीं आता था। अब वही चीज है ना, ज्यादा ऑयल डाल लोगे तो आपको, आपने ब्रेन ट्रेनिंग कर ली है ना, आप 2 हफ्ते वही भेलपूरी घर पे खाओ, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। बाहर ब्रेन ट्रेनिंग है, बॉडी ट्रेनिंग है, नथिंग। हाँ मतलब लोग क्या होता है कि घर पे अगर वो कुछ बना रहे थे तो वो इतना टेस्ट लगता है, घर बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली वो हो गया है ना, पहले तो नहीं ऐसा होता था, पहले तो घर का ही इतना टेस्टी लगता था। आज भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं हमें घर का खाना अच्छा लगता है, वही ट्रेनिंग थी है ना। तो स्टार्टिंग में लोग करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करते हैं, कौन इतना ध्यान दे खाने पीने में। फिर बाद में जब करियर सेट हो जाता है फिर वही उसके बाद दोबारा ही आते हैं एग्जैक्टली लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम डिसिप्लिन की रहती है। डिसिप्लिन ही है और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन, और वो अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, आपके फिर जो मन करता है खाने का वो भी अवॉइड हो जाएगा। देखिए 9 रूल्स होते हैं, अगर एक इन जनरल बात करी जाए कि थोड़ा आप इसको भी फॉलो कर ले तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा हेल्दी साइड रहेंगे, ठीक है ना। पहला तो ये है कि 1 से है, पिक एनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ अ डे, छोटी सी, चाहे 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आप कोई ना कोई एक एक्टिविटी करो, ठीक है। दूसरा है कि जब आप सोने जाते हैं उससे 2 घंटे पहले तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस को 2 घंटे लगते हैं, वो कर देने के बाद आपको सोने जाना चाहिए, तो 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए बेड टाइम से। तीसरी चीज है आपको दिन में 3 मील्स लेने चाहिए, और 3 शॉर्ट हेल्दी मील्स, अनहेल्दी नहीं। वो शॉर्ट जो मील्स लेते हैं ना बीच बीच में, स्नैकिंग जिसे कहते हैं, वही अनहेल्दी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि खाने में तो हमने दाल चावल रोटी वगैरह खा लिया, चटपटा खाने मन कर अब वो रहा है। चटपटा जब खाने की बात आती है बीच बीच में, वो अनहेल्दी ज्यादा हो जाता है। शॉर्ट मील्स होने चाहिए, वो भी हेल्दी होने चाहिए, 3 मेन मील्स होने चाहिए, वो भी सही होने चाहिए। चौथा है जो जिनका सिटिंग वर्क ज्यादा है, उनको एटलीस्ट दिन भर में 4 ब्रेक्स 5 मिनट्स के जरूर लेने चाहिए,
तो जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं उनका मैं देखती हूँ सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा बहुत होता ज्यादा है। है, मेरा भी है। तो हाँ, तो जिसका भी है सिटिंग वर्क उसको कम से कम 4 ब्रेक्स दिन भर में जरूर लेने चाहिए, 5 मिनट्स के लिए उठे, थोड़ा सा वॉक करें। उससे क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बैकबोन भी हेल्दी रहेगी, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथन होगी और आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। फिफ्थ, 5 सर्विंग्स जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डेली होनी चाहिए। सिक्स्थ, आपको कम से कम 6 मिनट मेडिटेट करना चाहिए, कभी भी कर लो, रात में सोने से पहले कर लो, सुबह जब फॉर विच टाइम वर्क्स फॉर यू, सूट्स फॉर यू, आप कम से कम 6 मिनट तो निकाल लो कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, अपने ऊपर ध्यान दो। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी मस्ट, 7 नंबर, ठीक है, 7 आवर्स एटलीस्ट सो जाओ, ठीक है। आजकल लोग 8 घंटे सो जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो 7 घंटे सो लो वो भी बहुत है। 8 पे आता है आपका 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। सबकी बात कर ली खाने पीने की, पानी ही नहीं पी रहे, हाँ, लोग पानी नहीं पीते, सब बेकार है। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर कैसे सिप सिप करके लो, बट 8 ग्लास कम से कम पियो पानी, इतना तो पी लो, ठीक है, जिससे कि आप, क्योंकि 70% हमारी बॉडी तो वाटर ही है, अब वो ही नहीं मिलेगा, 70% वाटर ही नहीं मिलेगा तो बाकी चीजें कैसे फंक्शन करेंगे। और 9 आता है कम से कम 7 to 9,000 स्टेप्स, उसमें ये स्टेप काउंटिंग होनी चाहिए, कम से कम 7,000 से 9,000 स्टेप्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरे इतने हो गए, तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। ये चीजें मतलब मैं इसमें एक कंपाइल कर रही हूँ कि एक जनरल गाइडलाइन, इतना तो करो आप, जो आज के टाइम में इतना भी कर रहा है तो वो भी बहुत है उसके लिए। क्योंकि डिसीज से जाते हैं जो डॉक्टर पास जाते हैं ना कि डाइटिशियन के पास, और ऐसा मानते हैं कि डाइटिशियन ज्यादा कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, देखो वही है ना, देखिए हर प्रोफेशन की एक ही बात है, वो कॉस्टली तब है जब आप, वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, आप जब जा रहे हो तभी कॉस्टली हो गया, लेट जा रहे हो कॉस्टली हो गया, अर्ली जाओगे तो इतना कॉस्टली नहीं होगा, इतना नहीं होगा ना, क्योंकि आप फिर उस हिसाब से वर्क कर रहे हो ना, पहले ही आप सतर्क हो जाओ तो फिर क्यों आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। कोई लास्ट मैसेज, लाइक जो बच्चे अपनी डाइट पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस समय सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हैं, कोई आपका मैसेज हम जैसे यंग जनरेशन के लिए? हाँ, मेरा मैसेज यही है, आप काम करो, एवरीवन इज बिजी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, बस मैंने जो अभी 9 एक जनरल रूल बताया, अगर आप इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा इसको भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपके डिजीज होने के चांसेस 50-60% तक कम हो सकते हैं।